आज हम आपको आलू गुंडा की रेसिपी बताने वाले हैं जो कि छत्तीसगढ़ में बहुत ही पसंद किया जाता है। तो चलिए देख लेते हैं इसे कैसे बनाते हैं। उसके लिए ले लिया है हमने उबला हुआ आलू और उसे हम मैश करके रख लेंगे। छोटा सा 5 रुपये पैकेट वाला गरम मसाला आता है, उसे हम हल्का सा गरम कर लेंगे और पीस कर रख लेंगे, जिसे बाद में हम आलू बनाएंगे उसमें डालेंगे। तो चलिए आलू फ्राई करने के लिए जल्दी से तेल गरम कर लेते हैं। अब गरम हुए तेल में हम फटाफट डाल देंगे अपनी जो मूंगफली है उसे, जिसे हम तल कर निकाल लेंगे। इसे बाद में हम ऐड करने वाले हैं। तो सबसे पहले तेल में हम डाल देंगे अपनी हरी मिर्च को, उसके बाद हम कद्दूकस किया हुआ अदरक डाल देंगे। क्योंकि हम लेज़ी हैं थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट बनाने के लिए, तो जनरली हम ऐसा ही कर देते हैं। और उसके बाद जो हमने ग्राइंड किया था गरम मसाला पाउडर, उसे डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच। अब बारी है इसमें डालने की हल्दी पाउडर। उसके बाद हम डाल देंगे मिर्ची का पाउडर। आप चाहें तो धनिया पाउडर भी डाल सकते हैं, बट हमने उसे स्किप कर दिया है। उसके बाद हम इसे थोड़ा सा हल्का सा कम आंच में फ्राई करेंगे ताकि ये जले ना। उसके बाद हम अपने मैश्ड किए हुए पोटैटोज़ को इसमें ऐड कर देंगे और उसके बाद इसमें हम नमक डालने वाले हैं। अब इसे जो है बहुत ही अच्छे से फ्राई करना है। अच्छे से बोले तो थोड़ा हल्का लाल होते तक इसे फ्राई करना है, ताकि इसमें जो इसका टेस्ट है वो और भी अच्छे से आ जाए। नॉर्मली लोग इसे फ्राई नहीं करते हैं ज़्यादा, लेकिन जैसे भी आपको अच्छा लगे। मुझे तो थोड़ा हल्का सा लाल बनाते तक इसे फ्राई करना पसंद है। और कई लोग तो इसे आलू गुंडा को कच्चा भी बनाते हैं, बिल्कुल भी फ्राई नहीं करते। नॉर्मल जो आलू रहता है उसमें डाल देते हैं प्याज और जितने भी मसाले हैं वो ऊपर से डाल देते हैं, हरा धनिया, हरी मिर्ची सब, और उसके बाद इसके बॉल्स बना लेते हैं। तो चलिए जल्दी से बेसन भी तैयार करके रख लेते हैं। बेसन हमने ले लिया है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक और डालेंगे थोड़ा सा खाने का सोडा। जस्ट 1 पिंच ही डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है। अब हम इसमें धीरे धीरे पानी डालेंगे। एक साथ पानी डालने से क्या होता है, जो बैटर है वो पतला हो जाता है। तो हम धीरे धीरे करके पानी डालेंगे और इसे अच्छे से घोल लेंगे। बेसन को छान कर बनाने से इसका जो टेक्सचर है वो अलग ही निखर के आता है। हम नेक्स्ट टाइम बेसन को छान कर ज़रूर बनाएंगे। आप भी बेसन को छान कर बनाइए। जब भी बेसन का कोई भी चीज़ बनाते हैं, चाहे वो ढोकला हो या कुछ भी हो या भजिया हो, तो बेसन को छान कर बनाइए तो अलग ही दिखता है वो। अगले बार हम ऐसा ज़रूर करेंगे। बेसन को बहुत अच्छे से फेंटना है थोड़ी देर तक, ताकि उसमें थोड़ी सी भी गांठ ना रहे। आलू ठंडा हो चुका है। अब हम इसके बॉल्स बनाकर रख लेंगे और ये जो बॉल्स हैं उसको जो हमने बेसन तैयार किया है उसमें डुबाकर अपने गरम किए हुए तेल में तल लेंगे। अब इस तरह से एक एक करके बॉल्स को लेना है, बेसन में हम डुबा देंगे। उसके बाद उसे पकड़कर हम डीप फ्राई कर देंगे। तो इस तरह से हमारा जो आलू गुंडा है वो हो जाएगा तैयार। सो कीप ऑन वॉचिंग। मैं तो आलू गुंडा ऐसने बनात हूँ, आप मन कैसे बनात हो ज़रूर बताओ कमेंट में लिख के। और आप मन कौन से जगह रहो एला घलो ज़रूर बताओ। और आप मन ला आलू गुंडा पसंद है कि नहीं पसंद है ये भी ज़रूर बताओ। मोला तो बहुते पसंद है। तो ठीक है संगवारी हो, देखो हमार गरम गरम आलू गुंडा बन के हो गए तैयार। आशा करता हूँ आप मन ला ज़रूर पसंद आए होगी। तो जल्दी से हमारे चैनल ला सब्सक्राइब कर दो, जेकर नाम है गर्ली कॉर्नर। वीडियो पसंद आए तो लाइक घलो कर दो। बाय बाय, राम राम, जय जोहार।